रूस ने कह दिया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। रूस पर ड्रोन हमलों की जैसे बरसात होने लगी है। पुतिन की सेना ने कुछ हमलों को तो नाकाम कर दिया, लेकिन उसका एक एयरबेस है जहां एक साथ 20 ड्रोन जो है धमाका करने में कामयाब हो गए। पुतिन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने इसका बदला 1 घंटे के अंदर आखिर कैसे ले लिया, ये देखकर ज़ेलेंस्की के होश फाख्ता हो गए। उनतीस अगस्त रात 11 बजे ये आग रूस में लगी है। ये सायरन रूस में बज रहा है। ये रूस का पेस्को इलाका है और यहां हुए धमाकों के बाद एयरबेस धू धू कर जल रहा है। इन तस्वीरों की वजह से रूस में जितनी दहशत है, उतना ज्यादा पुतिन गुस्से से भरे हुए हैं, क्योंकि इस हमले में 20 ड्रोन से हमला किया गया और इस अटैक में रूस के एक तो नहीं 4 बड़े मालवाहक विमान IL-76 तबाह हो गए हैं। ये वो विमान हैं जिससे यूक्रेन के मोर्चे पर रसद पहुंचाई जाती थी और सैनिकों को पैरा ड्रॉप भी किया जाता था। एयरबेस से आग के शोलों और इस तबाही का मंजर देखने के बाद पुतिन फौरन हरकत में आए और फिर यूक्रेन की राजधानी कीव इस सीजन के सबसे बड़े हमले से दहल गई। इस धमाके और इसकी तस्वीरों ने ज़ेलेंस्की को रात भर सोने नहीं दिया। यूक्रेन की पूरी राजधानी रात भर जागी है, क्योंकि पुतिन ने 1 घंटे के अंदर ही यूक्रेन से बदला लिया है। ये मिसाइल नहीं बल्कि उसका मलबा है। जब पेस्को पर हमला हुआ, उसके ठीक 1 घंटे के अंदर कीव पर इतनी मिसाइल और ड्रोन दागे गए कि ज़ेलेंस्की के एयर डिफेंस को समझ में नहीं आया कि ट्रैक कैसे करें और रोके किसे। ये यूक्रेन की एयरफोर्स का दावा है कि रूस की तरफ से 28 क्रूज मिसाइल फायर की गई और 15 कामिकाज़े ड्रोन राजधानी कीव पर बरस पड़े। हालांकि यूक्रेन का यह भी दावा है कि उसने कुल 44 हमलों में से 43 को मार गिराया, लेकिन यह हमेशा की तरह ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का बड़बोलापन ज्यादा लगता है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक पाना आसान नहीं है और इस वक्त तो ज़ेलेंस्की के एयर डिफेंस भी मिसाइलों की कमी से जूझ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पुतिन ने 1 घंटे के अंदर पेस्को का बदला लिया है। पुतिन ने साबित कर दिया है कि ऐसे हमलों के लिए वो यूक्रेन को माफ नहीं करेंगे। पुतिन की एयरफोर्स की मुस्तैदी कितनी ज्यादा है और वो ज़ेलेंस्की के हमलों का जवाब कितनी तेजी से देते हैं, इसके लिए आपको पुतिन की बमबारी वाली ताकत को समझना पड़ेगा। पुतिन इस वक्त अपने बड़े बड़े बम वर्षक विमानों से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं और इनमें Tu-22 भी शामिल है और Tu-95 भी। ऐसे विमान कई टन बम लेकर चलते हैं और फिर यूक्रेन पर ऐसे बरसते हैं कि जमीन पर कुछ नहीं बचता। पुतिन ने कीव पर किए हमले में 11 Tu-95 बम वर्षक विमानों का इस्तेमाल किया और इन विमानों से 28 के H-55 मिसाइल फायर की गई। ये विमान कैस्पियन सागर की तरफ आसमान में थे और वहीं से ये मिसाइल दागी गई, जिनकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है, जबकि कीव पर 16 शाहिद 136 विमानों से भी हमला किया गया और ये अटैक अलग अलग दिशाओं से हुआ। पुतिन की जवाबी कार्रवाई का दर्जा रूस पर हुए हमले के लेवल से तय करता है। इसमें कोई शक नहीं कि रूस के पेस्को में जो ड्रोन हमला हुआ है वो रूस के एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत बड़ी चूक कही जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि ज़ेलेंस्की के पास अब रूस के अंदर तक हमला करने की ताकत आ चुकी है और वो इसका प्रदर्शन पहले भी कर चुके हैं। अब सवाल है कि पेस्को हमले में ड्रोन का इस्तेमाल कहां से किया गया। यूक्रेन का युद्ध अब ऐसे दौर में दाखिल हो चुका है जहां पुतिन के एक नहीं बल्कि दर्जनों दुश्मन है और पुतिन को सब पर शक है। जिस पेस्को एयरबेस पर यह हमला हुआ, वहां से नाटो के सदस्य देश एस्टोनिया और लातविया ज्यादा करीब हैं। पेस्को एयरबेस की उत्तरी यूक्रेन से दूरी 660 किलोमीटर है, जबकि एस्टोनिया के बॉर्डर से यह जगह महज 30 किलोमीटर के फासले पर है।
जबकि लातविया से दूरी 60 किलोमीटर है। ये दोनों नेटो देश हैं। इसलिए शक उठता है कि क्या इस हमले में एस्टोनिया और लातविया कहां थे, क्योंकि ये दोनों जगह पुतिन के खिलाफ हमले में इस्तेमाल की जा सकती हैं। यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए ये हमले बहुत गंभीर बात माने जा रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें पुतिन किसी भी तरह से ये साबित करने में कामयाब रहते हैं कि ऐसे हमलों में एस्टोनिया या फिर लातविया का भी हाथ है, तो फिर कोई ताकत रूस को नाटो पर हमला करने से नहीं रोक पाएगी। हालात इसलिए भी नाजुक हैं क्योंकि पुतिन पर 1 महीने में यह ऐसा दूसरा हमला है जिससे ये बात साबित हो गई है कि युद्ध अब रूस के बॉर्डर के अंदर दाखिल हो चुका है। इससे पहले 19 अगस्त को रूस के सेल्सी एयरबेस पर बहुत बड़ा हमला हुआ था और तब रूस के स्ट्रेटेजिक बम वर्षक विमान Tu-22M3 को ड्रोन अटैक में तबाह कर दिया गया था। तब इस तस्वीर ने पुतिन को बहुत बेचैन रखा। 24 घंटे के अंदर पुतिन की तरफ से जवाबी कार्रवाई का इंतजार होता रहा। इस तस्वीर ने रूस की इज्जत को जैसे मिट्टी में मिला दिया। इस तस्वीर को देखकर पुतिन बार बार पूछते रहे कि इसका जिम्मेदार कौन है और उसे क्या सजा दी जाए। इस तस्वीर को रूस ने दुनिया से छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतने एंगल से यह तस्वीर वायरल की गई कि रूस की बहुत फजीहत हुई। ये वजह है कि पुतिन के गुस्से का तापमान उतना ही ज्यादा बढ़ता गया। ये युद्ध वाले बुखार की वो स्टेज है जिसमें अचानक से ज़ेलेंस्की ने पुतिन को बड़े झटके देने शुरू कर दिए हैं। पुतिन को इसका जवाब देना ही था और पुतिन ने 29 अगस्त की रात में ये करके दिखा दिया। देखा जाए तो यूक्रेन ऐसे हमले करने में सक्षम है। आए दिन अब मॉस्को में ड्रोन से हमले हो रहे हैं। पुतिन कई ड्रोन को मारने में कामयाब हुए हैं, तो ज़ेलेंस्की के कई ड्रोन ने अपने मिशन को पूरा किया है। इस युद्ध में काउंटर अटैक छेड़ चुके ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा मकसद युद्ध को रूस के अंदर ले जाता है और अब वो इस तरह के हमले करके पुतिन को बताना चाहते हैं कि जंग की आग यूक्रेन को ही नहीं, रूस को भी पूरी तरह जला सकती है। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में मशहूर है और कई मायनों में ये पश्चिमी सिस्टम से भी बेहतर माने जाते हैं। इस वक्त यूक्रेन के ड्रोन्स को रोकने के लिए अलग अलग दर्जे का एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। देखा जाता है कि खतरा कितना बड़ा है। क्या ये ड्रोन है या फिर मिसाइल या फिर कोई लड़ाकू विमान। रूस का बॉर्डर ही नहीं, खास कैपिटल सिटी मॉस्को को बचाने के लिए बहुत ही पुख्ता एयर डिफेंस जोन बनाया गया है। सेल्सी में तो एयर डिफेंस सिस्टम रहा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। रूस को हवाई हमले से बचाने के लिए सबसे बाहरी सर्कल S-500 एयर डिफेंस सिस्टम कवर करता है, जो विमान ही नहीं परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल को भी रोक सकता है। इसके अंदर का दायरा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देखता है, जो मिसाइलों के साथ स्टेल्थ फाइटर को भी ट्रैक करके मार गिरा सकता है। इसके अंदर का दायरा बुक एयर डिफेंस सिस्टम और पांचसीर S-1 देखते हैं। ये दोनों पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम है। इनमें पांचसीर को तो क्रेमलिन के आसपास इमारतों की छत पर भी लगाया गया है, ताकि ये उन टारगेट्स को खत्म कर सके जो किसी वजह से S-500 और S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर क्रेमलिन जैसे टारगेट तक पहुंच जाते हैं। पेस्को और सेल्सी में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन यहां रूस का पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं आया और ज़ेलेंस्की का ड्रोन मौत बनकर पुतिन के परमाणु हिटमैन यानी Tu-22 पर टूट पड़ा और उसे पूरी तरह जलाकर खाक कर डाला। रूस के अंदर हो रहे हमलों को लेकर अमेरिका भी डरा हुआ है। अमेरिका का कहना है कि वो रूस की सीमा के अंदर यूक्रेन के हमलों का समर्थन नहीं करता। रूस के अंदर युद्ध पहुंचेगा तो पुतिन के साथ रूस की चरमराई हुई अर्थव्यवस्था और पूरी तरह गिरेगी, इसमें कोई शक नहीं। ये युद्ध तब तक चलेगा जब तक पुतिन की जेब भरी रहेगी। पुतिन की जेब खाली हुई और गैस और पेट्रोलियम के निर्यात पर प्रतिबंधों की वजह से लगाम लगी तो पुतिन के लिए युद्ध को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त रूस के मॉल्स और बाजारों में चहल पहल कम हो गई है। बहुत कम लोग अब महंगी खरीदारी बर्दाश्त कर पा रहे हैं। लोगों की जेब खाली है। सवाल है कि क्या रूस की अर्थव्यवस्था इस युद्ध को संभाल पाएगी।